गुड मॉर्निंग 7th क्लास। लेसन नंबर 8 SST विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आज इसका लेसन का होमवर्क भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। इफ़ यू लिव ऑन द नॉर्थ इंडिया, अभी आप इफ़ यू लिव इन नॉर्थ इंडिया, या यदि आप उत्तर भारत में रहते हो, तो यू माइट बी फैमिलियर विद द डस्ट स्टॉर्म एंड समर। तो आपने डस्ट स्टॉर्म, धूल के भरे हुए तूफान इन समर गर्मियों में देखे होंगे। दीज आर हाई स्पीड ड्राई विंड्स, ये बहुत तेज़ी से चलने वाली सूखी हवाएं होती हैं। कैरिंग डस्ट पार्टिकल, जिसमें मिट्टी के कण भी होते हैं, या फिर इनको हिंदी में आंधी भी बोला जाता है। दोज हु लिव नियर द ईस्टर्न कोस्ट माइट हैव एक्सपीरियंस साइक्लोन, जो पूर्वी घाटों पर रहते हैं उन्हें साइक्लोन, तूफानों का भी पता रहता है। यू मस्ट हैव टू द हार्ट दैट हंड्रेड ऑफ पीपल ऑफन किल्ड इंज्यूर्ड इन साइक्लोन। आप ये टीवी में भी, अखबारों में भी हम पढ़ चुके हैं कि साइक्लोन आने की वजह से हज़ारों लोग मारे गए। देयर होम एंड बिलोंगिंग वर आल्सो वाश्ड अवे बाय द फ्लड वाटर, कहते तूफान में आए पानी की वजह से उनके घर भी तबाह हो गए। यू माइट आल्सो हैव experienced thunder, lightning and torrential raining during मानसून। मानसून के समय में जब बरसात आती है तो हमने बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली का चमकना भी देखा है। ऑल दीज आर रिलेटेड टू हाई स्पीड विंड। ये सारी की सारी चीज़ें तेज हवाओं पर निर्भर करती हैं। कॉज ए लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉस एंड ब्रिंग मिजरी ऑफ ह्यूमन्स, जिससे आर्थिक नुकसान और मानव नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन आर फॉर्म। थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन कैसे बनते हैं, व्हाट आर देयर इम्पैक्ट, उनका प्रभाव क्या होता है, ऑन ह्यूमन एंड मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर, आदमी के ऊपर और आदमी के द्वारा बनाई हुई चीज़ों के ऊपर। एंड इफ देयर आर एनी पॉसिबिलिटी टू सेफ गार्ड मैनकाइंड फ्रॉम दिस लूजेज, यदि इन दोनों चीज़ों से नुकसान होने से बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए कोई उपाय है, तो वी विल फर्स्ट टू ऑल डिस्कस सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। चलो हम पहले हवा की गुणों के बारे में पढ़ेंगे। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन एंड टॉर्नेडोज, जो कि निर्माण करती है थंडरस्टॉर्म का, साइक्लोन का एंड टॉर्नेडोज का। वी बिगिन विद सम एक्टिविटी इंक्लूडिंग एयर। दिस एक्टिविटी विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर कंसर्निंग साइक्लोन। बिफोर वी बिगिनिंग रिमेंबर दैट वी मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। जब पढ़ें तो बहती हुई हवा को विंड कहा जाता है, वायु। एयर एक्सपेक्टेड प्रेशर, यू हैव टू एवर नोटिस दैट व्हेन ए राइड ऑन ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, जब हवा तेजी से सामने से चलती है तो हम साइकिल जब उसकी तरफ चलाते हैं तो यू हैव लूज टू एक्स्ट्रा एनर्जी टू राइड, हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। सिमिलरली व्हेन यू रो ए बोट इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ दैट ऑफ विंड, यदि हम एक नाव हवा की विपरीत दिशा में चलाते हैं तो यू हैव पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इन अदर वर्ड्स, rowing the boat in direction of wind is easier and against the direction of wind is easier than against the direction। यानी कि हवा की गति में, सीधी गति में चलाने की बजाय उसकी उल्टी गति में हम नाव चलाएं तो उल्टी गति में तो नाव बहुत तेज़ी से चलेगी, लेकिन जब सामने से हवा चल रही हो और हम उधर नाव चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट, हमारी ताकत लगानी पड़ती है। ऑल दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट एयर एक्सटेट प्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ये निर्धारित करती है कि हवा क्या करती है, एक्सटेट प्रेशर, दबाव डाल देती है। ये था आपका पेज नंबर 87, लेसन नंबर 8।